हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो? अच्छे होंगे तो होना भी चाहिए। तो गाइज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और गाइज देखिए, सबसे पहले तो गाइज मैं आप लोगों से शिकायत करना चाहती हूँ। आज मैं आपसे लोगों से बहुत शिकायत करना चाहती हूँ। गाइज ऐसा क्या हो रहा है कि आप लोग ना तो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, ना कोई व्यूज ही आ रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। ऐसा तो अच्छी बात नहीं है गाइज। मैं मेहनत तो पूरी कर रही हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? गाइज ये तो गलत बात है। ये तो होगी मेरी शिकायत तो है गाइस मुझे आपसे। और मैं जो मेरे मन में थी वो मैंने शिकायत आपसे बोल दी है। तो जी देखिए, होगी ये शुरुआत। 8:30 बजे मैं अपना ब्लॉग शुरू स्टार्ट कर रही हूँ। 8:30 बज चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, गोल्डी के पापा गए अपने ऑफिस। और वही शेड्यूल शुरू हो गया है सुबह का जो भी है। प्रिया धो रही है कपड़े, पूजा वूजा सब कर लिए, पूजा पाठ सारी चीज सारा काम हो गया। पूजा का जितना भी होना था मेरा पूजा कर लिया, जल भी दिया हूँ। प्रिया कपड़े धो रही है, अब कपड़े सूखेंगे हमारे। और अब मैं चलती हूँ रसोई में नाश्ता बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी के पराठे। प्रिया बोल रही है कि आज पराठे बना ले, तो मैं बोल रही मक्काए के, तो कह रही आज पत्ता गोभी के पराठे और पत्ता गोभी की ही सब्जी बनेगी और घी भी लिकड़ेगा आज। गाइज आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम बन रहा है आज रसोई का। तो गाइज ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पत्ता गोभी। ये मैंने पत्ता गोभी जो है ये कस दी है गाइज। ये कद्दूकस कर दी है मैंने। पत्ता गोभी बहुत अच्छे से कद्दूकस हो जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये सब्जी के लिए कट रही है। और मैं बनाने जा रही हूँ गोभी का पराठा। ये देखिए, बथुआ भी रखा है, कड़ी भी रखी है, और ये घी निकलेगा जैसे कि आप जानते हो। कल देखते हैं क्या बनता है। मैं सोच रही हूँ कल बथुए का पराठा, बथुए का रायता बना लूँ। काफ़ी दिन हो गए बथुए का रायता और काशी फल की सब्जी। देखते हैं ये बनता है और अब मैं करती हूँ तैयारी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ सब्जी और पराठे दोनों चीज़ों की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ मैंने पहले गोभी कद्दूकस कर ली थी जैसे कि आपने देखा। और ये उसी गोभी में से जो गोभी बची थी ये मैं सब्जी के लिए काट रही हूँ। काट के रख दूंगी क्योंकि अभी गैल रसोई में लग जाऊंगी तो काम निमट जाएगा, वरना नहीं निमटेगा। काफ़ी टाइम हो जाता है काम। और आज काम भी ज़्यादा है रसोई का, क्योंकि घी भी निकलना है। तो मैं पहले इसी काम पे लगी हूँ। आज मैं मका और दूसरा काम बाद में देखूंगी कि अगर यहाँ नहीं लगती तो फिर ये काम पड़ा रहता। तो गाइस सब्जी रोटी भी ज़रूरी है और खाना बनाना भी ज़रूरी है। सब काम ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है कोई काम ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ अभी पहले ये मैंने गोभी काट के रख दी है। और ये मैं ले आई हूँ दो प्याज ली है मैंने, एक और रखी है। ये दो प्याज भी मैं काट छील के रख दूंगी। पहले बनाऊंगी मैं पराठे। ये तो मैं उसमें काटूंगी, अपने जो पराठे बनाऊंगी उसके लिए प्याज रखी है। मैं उसमें गोभी में प्याज भी डालूंगी, हरी मिर्ची और हरा धनिया भी डालूंगी। तो उससे क्या बहुत ही टेस्टी पराठे बन के तैयार होंगे। और ये गोभी मैंने कद्दूकस कर ली थी बारीक बारीक। गाइस मैं एक चीज़ करना भूल गई। ये मैंने अब इसमें प्याज काट दिया, उसके बाद भी मुझे ध्यान नहीं आया, क्योंकि आजकल की जो पत्ता गोभी है उनमें थोड़ा पानी आ रहा है। कसने के बाद उसमें थोड़ा नमक मिला के रख दो 2-4 मिनट के लिए, और उसे निचोड़ लेना आप लोग अगर पराठे बनाओगे। क्योंकि मैं ऐसे बनाए थे तो पानी छोड़ गई थी, तो मुझे बनाने में थोड़ी परेशानी हुई थी। लेकिन पराठे तो अच्छे बने थे, फिर भी वो बेलन पे चिपक गया था। और वो नहीं जाता जैसे मूली में तो पानी निकल जाता है। और तो आप लोग ऐसे करना, थोड़ी देर नमक डाल के और उसे निचोड़ लेना और उसके बाद पराठे बनाना, तब देखना कितने स्वादिष्ट पराठे बनते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लगी हूँ पराठे बनाने के लिए। और मैं सिर्फ एक अपना और एक प्रिया का ही पराठा बनाऊंगी। आज मैंने भी पराठा ही खाया है गाइस, क्योंकि मेरा भी मन कर गया था पत्ता गोभी का पराठा खाने के लिए। चाहे पत्ता हो चाहे फूल गोभी हो, कोई सी भी हो, पत्ता गोभी रखी थी तो मैंने सोचा इसे यूज़ कर लेते हैं और इसका ही पराठा बना लेते हैं। तो एक पराठा प्रिया का, एक अपना मैंने बना के कर लिया तैयार। बच्चे चले गए हैं स्कूल और गोल्डी के पापा भी चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे। तो बच्चे मैं और प्रिया ही, हम दोनों अपना नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद जो भी काम होगा उस काम को हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी पूरी रसोई की ही रहने वाली है। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं, मैंने सब्जी कट कर ली थी और अब मैं यहाँ सब्जी छोक रही हूँ। और उसके बाद मैं निकालूंगी घी, क्योंकि मैं सब्जी इसलिए पहले छोक रही हूँ, घी निकालती रहूँगी और सब्जी धीमी धीमी गैस पे, मंदी मंदी गैस पे बनती रहेगी तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार होती है। और पत्ता गोभी गाइज कभी भी कुकर में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये सब्जी बॉयली होती है और कुकर में और ज़्यादा बाय हो जाती है। तो इसमें खूब सारा लहसुन और प्याज अदरक वगैरह डालकर तब बनानी चाहिए, और ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी। तो यही काम मैंने किया है। लहसुन मैंने बहुत सारा ले लिया है और मैंने प्याज और ये टमाटर कट कर रही हूँ मैं। गैल इतने मेरा तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने जीरा और प्याज दोनों ही डाल दिए। तो प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी तो मैं डालूंगी। और ये गाइस ये मैंने इसमें लहसुन पीस लिया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा सिलबट्टा नहीं है और मिक्सी में मैंने पीसना ज़रूरी नहीं समझा। तो इसमें मैंने थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा लहसुन का पेस्ट तैयार किया है। और ये मैं हींग घोल रही हूँ
हींग घोल के जो मैं पहले तो इसमें लहसुन डाल दूंगी, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सब्जी भी ऐसे बन के बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होती है गाइज। प्याज डालने के बाद आप इसमें लहसुन का पेस्ट डालना, टमाटर मत डालना गाइज, और नमक मिर्च डाल के जब ये चीज़ इसमें से खुशबू आने लग जाए ना अच्छी, और ये तेल सा छोड़ने लग जाए, तब इसमें आप टमाटर डालना और उसके बाद सब्जी डालना। तो देखना बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार होगी आप लोगों की, और बहुत ही आप खाते रह जाएंगे, देखते रहना, बना के देखना ऐसे। देखिए दोस्तों, इधर धुल रहे हैं मेरे कपड़े, लेकिन सर्दियों में कपड़े धोना बहुत ही कैड़ा काम है, क्योंकि ठंड लग जाती है, जुकाम हो जाता है। मुझे तो वैसे भी जुकाम भी हो रखा है, क्योंकि मैं कपड़े धोने में सारी भीग जाती हूँ। इधर धुल कर हो गए हैं मेरे कपड़े तैयार, इतने मेरे धो गए हैं, एक चक्कर मेरा रह गया है। लेकिन सबसे बड़ा काम सर्दियों में कपड़े धोने का टास्क, नहाना और कपड़े धोना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मसाला भुन के हो गया है तैयार, और ये इसने तेल भी छोड़ दिया है, आपको दिख ही रहा होगा। और अब मैं इसमें डाल दूंगी सब्जी, और ये देखिए मैंने इसमें पत्ता गोभी और आलू डाल दिए, और गाइस मटर भी आप डाल सकते हो, मटर गिर के भी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार होती है। और आप मेरी सलाह मानना तो आप इसको मंदी मंदी गैस पे ही बनाना, पत्ता गोभी सब्जी को मंदी गैस पे ही बनाना, तभी देखना कितनी स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। अब मैं इसे ढक दूंगी, चला करके ढक दूंगी। और इसमें जैसे मैंने बताया, इसमें लहसुन ज़्यादा ही डालना, लहसुन अदरक का पेस्ट बना करके डालना, तो उससे भी ये कभी भी सब्जी आपको नुकसान नहीं करेगी। कैसे भी आप कैसे भी खा सकते हो, बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये देख सकते हैं आप लोग। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज रसोई में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, वही बात मैं बोल रही थी, क्योंकि आज घी भी निकालना है, और घी निकालने के बाद जो काम फैलता है आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, घी के और चिकने बर्तन होते हैं, उन्हें साफ़ करना तो बहुत ही टफ काम हो जाता है। गर्म पानी करूँगी मैं पहले, तो अभी घी निकाल रही हूँ गाइस। ये घी मैं निकाल के रख दूँगी और कल मैं इसको निकालूंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी रेसिपी शेयर कर रखी है कि घी कैसे निकालना होता है, उससे बहुत आसान तरीके से घी निकल के तैयार हो जाता है। और मैं जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये दूध है इसमें बचा है, घी निकालने के बाद मैं इसको गर्म करके और इसमें थोड़ा और दूध डालकर मैं इसकी दही जमा देती हूँ, और दही भी बहुत ही अच्छी जम के तैयार होती है। ऐसी नहीं कि दही बेकार बनती है, क्योंकि इसमें थोड़ा दूध वैसा भी डल जाता है ना, तो इसलिए। और जैसा इसमें से दूध निकल रहा है आजकल, ऐसा ही तो दूध आता है दिल्लियों में, शहर में क्यों पतला ही दूध आता है, जैसा कि हम मलाई में से निकाल लेते हैं, कुछ अच्छा दूध तो यहाँ पर आता नहीं है गाइस। तो मैं वही काम कर लेती हूँ, अभी इसे मैं जमा देती हूँ, इसका भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ख़राब तो ये होता नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, डीप फ्रीज़र में, ये इसकी बर्फ़ जमी रहती है। तो और बर्फ़ पिघालने के लिए मैं इसको 2 से 3 घंटा पहले या 4 घंटा पहले, सर्दियों में तो 3 रात को निकाल के रख देती हूँ, और गर्मी में 4-5 घंटे पहले ही निकाल के रखती हूँ, जिससे कि बर्फ़ पिघल जाए। देखिए गाइस यहाँ मैं लग गई हूँ, घी तो मेरा निकल चुका है, और यहाँ मैं लग गई हूँ ये बर्तन साफ़ करने की, जैसे कि आप देख सकें। और गैस पर मेरी सब्जी अभी भी रखी है, क्योंकि वो धीमी धीमी गैस पे बनेगी, कम से कम आधे से पौन घंटा तो लेगी, क्योंकि मैं तेज़ गैस पर सब्जी नहीं बनाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं रसोई का इतने सारा काम निपटा लूँगी, इतना मेरी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। ये मेरा निकल चुका है। अब ये मैं चिकने बर्तन साफ़ कर रही हूँ, मैंने गर्म पानी कर लिया है। गर्म पानी से पहले मैंने इनको सभी को धो लिया है, क्योंकि घी के बर्तन जो होते हैं, और वैसे भी सर्दी का टाइम है तो घी तो और भी ज़्यादा चिपक जाएगा और बर्तन भी साफ़ नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया था, गर्म पानी करके मैंने सारे बर्तन धो लिए थे। अब उसके बाद मैं इनको मांज रही हूँ, तो ये बिल्कुल एकदम साफ़ मंज के तैयार हो जाएंगे साफ़ तरीके से, और इनमें चमक भी अलग आएगी। क्योंकि गाइस जो गर्म पानी में हम बर्तन धो लेते हैं ना, तो वो ऐसे ही साफ सा लगने लगता है, दिखने लगता है। और मैं जो बर्तन मांजती हूँ गाइस ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं उनको वैसे धो लेती हूँ, और फिर धोने के बाद साइड में निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उनको मांज के फिर सिंक में डालती हूँ, और फिर दोबारा धो के साइड में लगा देती हूँ। इससे क्या बर्तन साफ़ हो जाते हैं, और हमें कुछ ज़्यादा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि सर्दियों में तो हर चीज़ का टास्क होता है, क्योंकि पानी में हाथ देना मजाक बात नहीं होती, और भगवान की ऐसी माया की सर्दी भी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं बन रही है। और ये मेरे बर्तन मांजने लग रही हूँ मैं यहाँ पर। ये मैंने पानी चला दिया, क्योंकि गाइस मेरी टंकी में पानी थोड़ा कम ही आता है, तो पहले से ही जो काम 10 मिनट का उसमें 15-20 मिनट लग जाती है, क्योंकि इतना मंदा पानी आता है। मैंने बीच में ठीक भी कराई थी ये टंकी, तो प्लम्बर ने बोल दिया है कि पाइपलाइन काफ़ी पुरानी हो रखी है, तो ये ऐसे ही चलेगी। जो क्योंकि गाइज पहले जो ना लोहे के पाइप डलते थे, तो ये लोहे के पाइप ही डल रखे हैं सारे में, तो वो छोटे पाइप होते थे, तो उनमें ना
और उनमें ये जंग लग जाता है, जंग लग के वो जम गया होगा, तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। और मैं इसलिए इनमें थोड़ा थोड़ा पानी आता है, तो जितना कह रहे हैं बस जितनी चल रही है, फिर उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक करवाएंगे, क्या होता है कैसे होता है, वो तो सब भगवान के ऊपर बात है। और ये थोड़ा सा पानी दूसरी टंकी में, ये मेरी दूसरी टंकी जो है गाइस, ये सरकारी मोटर की है, जो सरकारी पानी आता है उसकी। तो अब इस वक्त पानी चला जाता है, तो जितने पानी आता है इतने हम काम निपटा लेते हैं। जैसे पानी आता है तो कपड़े धुल जाते हैं, और जो जिस टाइम पे बर्तन होते हैं वे हो जाते हैं। लेकिन बर्तन ऐसा तो नहीं है कि एक बार मंज गए तो फिर दोबारा बर्तन नहीं होंगे। बर्तन तो ऐसे हैं गाइस कि बर्तन तो जितनी बारी है, जितना परिवार है उतने ही बर्तन हो जाएंगे। तो परिवार तो आप जानते ही हैं, बड़ा बड़ा ही है। मम्मी पापा हैं, जेठ जेठानी हैं, जेठ के बच्चे हैं, और मैं और प्रिया हैं, हमारे भी बच्चे हैं। तो गाइज बड़ा पूरा परिवार है मेरा हर तरीके से। और तो ये यहाँ मैं कर लेती हूँ इसको, काम को। उसके काम करने के बाद फिर मैं देखती हूँ। अभी तो झाड़ू पोछा गाइज ऐसे ही पड़ा है, बिल्कुल झाड़ू पोछे का भी तो अभी कोई काम नहीं हो। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मुझको यहाँ 10:30-11 बज गए थे सुबह। लगे मैं 8 बजे यहाँ लग गई थी नाश्ता बनाने के बाद। और टाइम लग जाता है क्योंकि मलाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, घी काटने में बहुत ही ज़्यादा काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वही काम हो रहा है। और मैं यहाँ आटा भी गूँथूँगी, आटा भी रह रहा है मेरा गूँथने के लिए। बस नू है, मेरी सब्जी बन के और रसोई का काम मेरा प्रॉपर निमट जाएगा। जो घी की टेंशन थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। घी भी निकल जाएगा क्या, मेरा घी भी निकल ही चुका है। वैसे तो मेरा काम हो गया, बस झाड़ू पोछे का काम बचा है, वो मैं यहाँ से निपटने के बाद कर लूँगी। आधे झाड़ू पोछे का काम तो आधे घंटे का होता है, 1 से 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि झाड़ू लगा के और डस्टिंग वस्टिंग करके बेडशीट वगैरह बिछा के गाइस 1 घंटा तो पूरा लग जाता है। और ये है पराठे जो बनाए थे मैंने, उसका तया है पराठों का। पराठे बनाने के बाद तया मांजना पड़ता है गाइस। तये मेरे बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि ज़्यादा पराठे बनते थे। लेकिन अब तो मैं इतने पराठे नहीं बनाने देती किसी को भी, क्योंकि आज तो काफ़ी दिन में प्रिया का मन कर रहा था। और मैंने भी सोचा ये गोभी भी यूज़ में आ जाएगी, और काम भी अच्छे से हो जाएगा, और नाश्ता भी मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने गोभी ये कर दी थी गाइज। ये अब मैं मांड रही हूँ आटा मांडने की तैयारी मेरी शुरू हो गई है। आटा मांड लूँगी, उसके बाद मेरे यहाँ का काम टोटल निमट जाएगा, रसोई का काम। और सब्जी मेरी बनती रहेगी धीमी धीमी आंच पे। और मैं यहाँ पर सब्जी ही चला रही हूँ, देख रही हूँ कि कितनी हुई है सब्जी। धीमी धीमी गैस पे तो गाइज टाइम लगता है, और अच्छे से भी बन जाती है, स्वादिष्ट भी बनती है। क्योंकि जो मैंने कई बार ये आजमाया है कि धीमी धीमी गैस पे जो मैं सब्जी बनाती हूँ, पत्ता गोभी की खासकर, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो वही काम यहाँ चल रहा है। वैसे मेरा रसोई का पूरा टोटल काम निमट चुका है, आटा भी मेरा मरने जा रहा है। तो गाइस इसी के साथ ही मेरा ब्लॉग भी यहाँ खत्म होता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ भाई साहब पीस रहे हैं आटा पीस रहे हैं, क्योंकि गेहूं मेरे सूखे हो गए थे तैयार, और आटा भी हो चुका था ख़त्म। तो गाइस यहाँ आटा ही पीस रहा है, और शाम का टाइम है। ये तो ये लग गए थे आटा पीसने में, मैं लग गई थी अपना प्रेस करने में, और फिर यह लग गई थी रसोई में। हम तीनों ही अपने अपने काम पे बट गए थे। अगर मैं आटा पीसने लग जाती तो और काम पड़ा रहता, तो भाई साहब कब मदद कर देते हैं। तो ये पीस रहे हैं आटा, कह रहे हैं कि तुम अपना काम कर लो, दूसरा जो भी काम पड़ा है मैं आटा पीस देता हूँ। वो बैठे बैठे तो यहाँ चक्की इन्होंने चला दिया, और आटा सूख के गेहूँ प्रिया ऊपर से उतार लाई थी शाम के टाइम। और मैं चली गई थी गाइस भजनपुरा, तो मम्मी के साथ मैं भजनपुरा चली गई थी, तो मुझे टाइम भी लग गया था, और मैं थक भी काफ़ी गई थी। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने काम पे लग रही हूँ, प्रेस करके मैं आ चुकी हूँ, और यहाँ मैं आ गई हूँ, पूजा कर ली है मैंने। तो मैं यहाँ मत्था टेक रही हूँ, और भोग भी लगा दिया है मैंने भगवान जी को। पूजा मेरी पूरी हो चुकी है, और अपने काम पे अब, क्योंकि आटा पीसने में गाइस कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो लग ही जाता है। 25 किलो आटा पीसता है, तो चक्की छोटी है, तो इतना टाइम तो डेफिनेटली लग जाता है छोटी चक्की में इतना। और लेकिन हमारे घर के लिए बिल्कुल इनफ है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे घर का काम चल जाता है। चक्की बहुत ही अच्छी चक्की है गाइस, ऐसा नहीं है कि मेरी चक्की को कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरी चक्की बहुत ही अच्छी है। ऐसी नहीं है कि छोटी चक्की अच्छी नहीं चलती, बहुत ही अच्छी चलती है। मैंने खुद पर्सनली इसको यूज़ किया है, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ कि ये चक्की भी अच्छी होती है। अपने जितना हमारा परिवार होता है उसके हिसाब से ये चक्की बहुत ही अच्छी होती है। बाहर जाने की टेंशन और लेकर जाने की और लाने की टेंशन ख़त्म हो जाती है। अपने घर पर चक्की लाओ और अच्छे से आटा पीसो, और कहीं नहीं ना तो कहीं जाना पड़ेगा और ना ही कहीं आना पड़ेगा। अपने घर पर गेहूँ धो जितने चाहे 15 दिन में एक बार धो के
15-15 दिन का पीस लो गाइज। ऐसा नहीं है कि हम एक बार इकट्ठा पीसेंगे या फिर इकट्ठा पीस लो, आपकी मर्जी के ऊपर बात होती है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। और ये गाइज मैंने तो इसमें एक काम किया, मैंने 1 किलो धनिया लिया और धनिया मैंने जो इसमें पीसा सुखा के मैंने इसमें धनिया भी पीस लिया था। और धनिया भी इतना बारीक पीस के तैयार हुआ गाइज, बहुत ही अच्छा धनिया पीस के तैयार हो गया था इसमें। तो अगर आप धनिया भी इसमें पीसना चाहते तो धनिया भी पीस सकते हैं। मैंने मक्का का आटा अब इसमें नहीं पीसती, क्योंकि एक बार मक्का का आटा पीसने में ना मेरी चक्की थोड़ा मोटा मोटा आटा देने लग गई, क्योंकि गाइस चक्की छोटी है और मक्का जो आती है वो बहुत मोटी आती है, तो इसलिए अब मैं इसमें मक्का का आटा नहीं पीसती हूँ। तो गाइस इसी के साथ ये मेरा ब्लॉग खत्म होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब